कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम क्यों भया उदास कबीरा, तुम क्यों भया उदास। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ वीडियो में, मैं इस बुक के बारे में। ये कौन सा बुक है? आई थिंक आप लोग को उल्टा दिख रहा है क्या, मुझे नहीं पता। नहीं, नाम तो सीधा ही दिखा रहे हैं। ये बुक है आचार्य जी के द्वारा लिखा गया बुक है ये, और बुक का नाम है संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना। तो मैं इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ चुकी हूँ और कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में इस बुक को डिटेल्स बता पाऊँ, चूँकि ये बुक नहीं है। ये बुक बहुत 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 नॉलेज, बहुत चीज़ों को, जिन चीज़ों से हमारे आँख के सामने चीज़ें होती है और हम उससे जान नहीं पाते, है ना। तो वो सब चीज़ों से उन सब चीज़ों से आपको परिचित करवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये बुक पढ़ना चाहिए। वैसे तो उनका हर एक बुक एक से बढ़कर एक है, नो डाउट, लेकिन ये भी बुक बहुत अच्छी है। चूँकि हम बोल सकते हैं मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया। बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन बीच बीच में गैप हो जा रहा था, तो मैं थोड़ा टाइम ले ली इसको कंप्लीट करने में। एक से बढ़कर एक स्टोरी है, और लास्ट का दो स्टोरी था, वो मेरे दिल को टच कर गया बहुत, एकदम कहते ना, पढ़ते पढ़ते मैं रो गई थी। और वैसे हर एक स्टोरी में आपको एक से एक रियल लाइफ सिचुएशन मिलाएंगे, क्योंकि ये बनावटी कहानियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है आचार्य जी वही दिखा रहे हैं, और हम होते हमारे साथ, कहते हैं ना कि गलत भी होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था कि हमारे साथ गलत भी हो रहा है, हमें पता है। हम बस यही कहते, इस चीज़ को ऐसे समझ लेते कि ये तो सबके साथ हो रहा है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो कोई अलग बात नहीं है, नॉर्मल है, ऐसे सोच के और उसे एक्सेप्ट करके और उसी चीज़ को झेल रहे थे। लेकिन जब आप आचार्य जी का बुक पढ़ेंगे तो आपकी सच्चाई से परिचित करवाएंगे, आपका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, और समझ पाएंगे चीज़ों के प्रति कि क्या गलत है, क्या सही है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। ये नहीं कहूँगी कि एक बुक पढ़ लेंगे और सारा चीज़ का ज्ञान मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। बस आपको समझने का नज़र खुल जाएगा, हम बोल सकते हैं। उनका तो बुक एक से बढ़कर एक है, और कहते हैं ना, ज्ञान का कोई लिमिट नहीं होता है। जब तक ज़िंदगी है तब तक तो सीखना ही सीखना चाहिए। तो ये बुक बहुत बहुत प्यारी बुक है, और इसमें बहुत सारा कोट है, छोटी छोटी स्टोरी के बीच में अच्छे अच्छे कोट भी दिए हुए हैं। तो वो मैं शॉर्ट वीडियो में बनाई हूँ, उससे मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। तो दो स्टोरी कौन है, जो टोटल इसमें हमको लगता है 19 या 20 स्टोरी होंगी, ठीक है, नहीं 24 है, ठीक है, 24 स्टोरी हैं। और दो स्टोरी जो हमको महापुरुषों की स्टोरी थी, एक उसमें थे स्वामी विवेकानंद और दूसरी थी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो जिस दिन मैं स्वामी विवेकानंद की स्टोरी, ये थोड़ा बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन कहते हैं ना, मतलब कि जब मैं पढ़ने लगी तो मन ही नहीं कर रहा था कि इसे रखें। हम बोले नहीं, अब तो पूरा हम पढ़ के ही छोड़ेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। तो पढ़ते पढ़ते एकदम आँख से आंसू, इतना मतलब कि उनके बारे में इतना हमको लगता है बहुत तो लोग को नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना संघर्ष और इतनी चीज़ों से जूझे हैं, और वो जुझाने वाले लोग भी हमारे भारतीय ही थे, है ना। क्योंकि अभी हमें उन सब चीज़ों के बारे में नहीं, हम युवा दिवस मनाते हैं और स्वामी विवेकानंद के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उनके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं हमें बताता है। असल में बताएगा भी कौन? जिसके पास ज्ञान रहेगा वही ना बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत चंद किताबों में लिखा हुआ है, जो ऐसे कि हम लोग स्कूल टाइम में पढ़े थे। तो वहाँ स्ट्रगल की कहानी वैसा था ही नहीं, बस थोड़ा बहुत समाधि में थे और विदेश गए, वहाँ जीरो से स्पीच देना शुरू किया था। ये सब हम स्कूल टाइम में, हमको लगता है 6 या 7 में हम पढ़े थे। लेकिन जब इनका स्टोरी आचार्य जी के द्वारा जब लिखा गया तो मेरे आँख से सच में आंसू आने लगे थे, और अंदर से मैं रो पड़ी थी कि साला कितना तकलीफ़ हुआ था इनको, और कितनी उम्र में, कम उम्र में इनकी डेथ हुई। और डेथ का रीज़न भी था कि बहुत स्ट्रगल थी, हर एक चीज़ के लिए इनको स्ट्रगल। और इनका जो सबसे दिल हट करने वाला चीज़ था कि ये अपनी माँ के लिए घर लेना चाह रहे थे, चूँकि ये
मतलब सन्यासी थे, तो अपनी माँ के लिए घर लेने के लिए पैसा कलेक्ट किए थे, और जो डीलर था जिससे वो घर लेना था, तो वो पैसा ले लिया और घर देने के नाम पे बेईमानी कर दिया। वो ये सोचा कि अगर बेईमानी भी कर देंगे तो ये थोड़ी ना केस मुकदमा करेगा, ये पहले बोल दिए थे कि हम उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो वो बेईमानी करके पैसा भी ले लिया और घर नहीं दिया, है ना, रहने के लिए भी घर नहीं था। तो ये घर अपने लिए नहीं ले रहे थे, सिर्फ अपनी माँ के लिए ले रहे थे। तो एक पत्र के द्वारा फिर अपनी माँ को बताते हैं, तो वो सब चीज़ बहुत बहुत अजीब लगता है कि कैसे कैसे लोग थे हमारे देश में, कि एक आदमी जो अच्छा कर रहा है उसका सपोर्ट अगर नहीं कर रहे तो कम से कम उसको तंग मत कीजिए, है ना। तो यहाँ लोग ऐसे हैं कि सपोर्ट तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी टांग खींचने के लिए सब पीछे पड़े रहते हैं। और मुझे लगता है अभी जो आचार्य जी कर रहे हैं वो भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में घुटना टेक देते हैं, और वो तो उनका उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, देश नहीं विदेशों में भी उनका बहुत चर्चा चल रहा है। और फिर भी लोग बुराई करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हम अपने घर में ही भी देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, चूँकि जो सच्चाई है वो किसी को दिखता ही नहीं है ना। हम लोग क्या पुरानी मान्यता पे बस दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे पूर्वज ये कर रहे हैं तो हम भी यही करें, और उम्मीद भी यही लगा के बैठे हैं कि हम अपना बाल बच्चा से भी यही करें। तो मैं तो बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं करने देने वाली हूँ, क्योंकि अब वो चीज़ें मेरे आँख के सामने दिख रही हैं। क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है कि काश आचार्य जी मेरे जीवन में पहले आए होते तो शायद ये हाल नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी पूरा जी जान लगाना है अपने आप को बदलने के लिए, अपनी हालात को बदलने के लिए। तो बुक बहुत अच्छी है। ओवरऑल मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि हर किसी को बुक पढ़िए प्लीज़। अगर आपको बुक पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप पढ़िए, है ना, क्योंकि आप जिस हालत में हैं उस हालत से ऊपर उठ पाएंगे, है ना। और कोशिश उनका तो बहुत, अगर आप कम्युनिटी पे जैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत हल्का, बहुत थोड़ा है, हम बोल सकते हैं कि उतना हम शॉपिंग करके ऐसे उड़ा देते, उससे ज़्यादा ही कर देते हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं। बुक भी बहुत कम प्राइस है, एक बुक का दाम क्या है 100 रुपीज़। और जनरली अगर हम दूसरा बुक लेने जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे कंपटीशन का तैयारी कर रहे कोई भी बुक लेने जाइए तो 500-600 से नीचे नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वो ज्ञान अलग है, ये ज्ञान अलग है। एक नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नौकरी भी मिल जाता है ना तो आदमी मेंटली नहीं खुश रह पाता है, उसका दिल दिमाग काम करना सही डायरेक्शन में नहीं कर पाता है, उसके अंदर का जो सिर्फ बैठ जाता है कि अब मुझे भोगना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लूटना है, संतुष्टि नहीं होता है। तो ये चीज़ तो है ही नहीं जीवन का। अगर मन शांत नहीं है, अपने अहंकार को आप समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को सही से कर नहीं पा रहे, तो फिर वो नौकरी करना या नहीं करना कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। फिर आप भी वही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। और उसी तरह से फिर सुभाष चंद्र बोस जी का भी स्टोरी है, उनका भी बहुत स्ट्रगल भरा स्टोरी है, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोलने के लिए पता ही नहीं चलता कि क्या बोले क्या छोड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़, मैं बोलूँगी कि आप बुक पढ़िए, बुक ज़रूर पढ़िए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आजकल जो बौद्ध बुद्ध वाले हैं हर जगह वो स्टॉल लगा रहे हैं, तो आपके शहर में है, आसपास हैं, तो आप विज़िट कीजिए और ज़रूर बुक लीजिए उन लोगों से, और बुक को पढ़िए, और ख़ास तौर के आने वाले जनरेशन को बदल दिए। आप बदलेंगे तभी जनरेशन बदलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। आपको कैसा लगा वीडियो आप उसे कमेंट में भी बताइएगा। अब कोशिश करूँगी हर एक, चूँकि अभी भी मैं बुक मंगवाई हूँ 2-3 बुक मेरे पास अभी, और रिसेंटली कल ही परसों रिसीव हुए हैं। तो जब भी बुक कंप्लीट होगा तो मैं इसे कंप्लीट रिव्यू तैयार करूँगी, क्योंकि बुक कैसा है नहीं है और पढ़ के क्या सीख मिला, है ना। तो वैसे शॉर्ट वीडियो का हम सोचे से 3-4 मिनट का होगा, लेकिन देखिए 9 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच।